Silence. Sometime you feel this stage in your relationship. अगर आपके काउंटर पार्ट एकदम साइलेंस हो गए किसी भी रीज़न से, शॉक में चले गए हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। कैसे ये स्टेज ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है, कैसे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो उनकी ऊर्जाओं से, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, कौन से वे रेमेडीज़ हैं जो आपकी इस स्टेज से निकलने में आपकी सहायता कर सकती हैं। इफ़ यू आर ट्विन फ्लेम जर्नी, ये स्टेज ज़रूर हैपनिंग होगी। दिस इज कॉल्ड डार्क नाइट ऑफ सोल। ये कब हैपनिंग होता है, इसके विषय में डिटेल से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ दस्ट्रो। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं शिव पुराण से। जब भगवान शिव शांत हो जाते हैं, माँ सती का आत्मदाह करने के बाद वो वैराग्य की अवस्था में आ जाते हैं, तो सती की दूसरा पुनर्जन्म होता है माँ पार्वती के रूप में। वे भक्ति करती हैं, वो साधना करती हैं, आराधना करती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के प्रयास करती हैं। वो एकदम साइलेंस हो गए हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी ये घटना घटती है, उसमें आपका काउंटर पार्ट या डीएम एकदम साइलेंस हो जाते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे होते, या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं। एज अ डीएम, एज अ डीएफ, ये स्टेज कब हैपनिंग होती है हमारी लाइफ में, ये डार्क नाइट ऑफ सोल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन भी एक तरह से शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम सेपरेशन हैपनिंग हो जाती है। ये हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, इससे आपका यूनियन नहीं हो पाता है। जो आपका सोल पर्पस है, आप मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। ये कई बार रिवील होता है आपके हस्बैंड ही आपके सोलमेट है, तो उस केसेस में भी एक साइलेंस आ जाता है दोनों के रिलेशनशिप में। दोस्तों, साइलेंस आता कब है? जब कोई सोल पर्पस या कोई उद्देश्य, कोई वैल्यू आप सीख नहीं रहे होते हैं, तभी ये साइलेंस स्टेज क्रिएट होता है। और शॉक भी तभी मिलता है। शॉक मतलब क्या? जैसे कि आपके काउंटर पार्ट आपको कुछ बता रहे हैं और सडनली कुछ ऐसा इवेंट उनकी लाइफ में हुआ, उनको कोई ऐसा शॉक लगा, उसके बाद उनकी सारा स्टेज एकदम रुक गया, सब कुछ एकदम थम गया, वो शॉक में चले गए। उस कारण से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपके अंदर जो रिलेशनशिप था, आपके भीतर जो लव था, आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं मिररिंग करना भी वहाँ पे बंद होता है, एक दूसरे की कमियाँ निकालना भी बंद हो जाता है। ऐसी कई बार स्टेज आती है, या इंटरेस्ट ही एकदम नहीं बचता है उस चीज़ को लेकर। तो ये स्टेज डार्क नाइट ऑफ सोल है, सेपरेशन का एक स्टेज है। ये हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? ये बेसिकली कई कारणों के कारण होता है, जैसे कि कोई वैल्यू, जैसे मैंने बताया, आपको लव या आपको सरेंडर सीखना है। जब तक आप उस वैल्यू को, उस इमोशंस को लर्न नहीं कर लेंगे, तब तक कॉन्टीन्यूसली वो चीज़ आपकी लाइफ में होती रहेगी। उसमें आपके काउंटर पार्ट एकदम साइलेंस हो जाएंगे, एकदम आपके सामने चुप हो जाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। उस समय समझ लीजिए आपको रियलाइजेशन करना है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरा केस है। यहाँ सिर्फ हम साइलेंस की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं वो आपसे प्यार करते हैं, फिर भी एकदम चुप हो गए हैं, इसका मतलब आपकी गलती है। आपको रियलाइज़ करना है। आपके कुंडली में, आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज होंगे, उसको पहले आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि आधी ज़्यादा प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है जब प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं और हम अपने आप पे वर्क करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डार्क नाइट में आपको इनर वर्क अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इनर वर्क करने लगेंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में आपका काउंटर पार्ट, उनका साइलेंस टूटने लगेगा, डार्क नाइट एंड होने लगेगा। इसमें कई सारे साइंस हैं। अगर डार्क नाइट साइलेंस स्टेज एंड हो रहा होगा, सबसे पहले आप डिज़ायर छोड़ देते हैं, लव डिज़ायर छोड़ देते हैं। दूसरा साइन है आपका हार्ट ओपन होता है, आप खुले मन से सभी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। इवन किसी ने गलती की है, आपने काउंटर पार्ट ने गलती की है, उसकी गलतियों को भी आप फॉरगिव कर पाते हैं। लेकिन फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या करता है? उन गलतियों को पकड़ के बैठता है, उसे माफ़ नहीं कर पाता। और लव रिलेशनशिप में इतना ही फाइट होती है, जितना भी अप्स डाउन आता है, इससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशन नहीं है, जिसमें लड़ाई होने के बाद सेपरेशन हो जाएगा, उसमें कभी भी यूनियन नहीं होने वाला है। मीनिंग ये है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी, आपका प्यूरिफिकेशन
डिवाइस है, आपका न्यू स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करने का साधन है। क्योंकि आप जितना फाइट करते हैं उतना रोते हैं, आप अपने आप को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ प्योरीफाई करती है आपके अंदर, ये चीज़ें आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन लाती हैं। बॉडी माइंड एंड सोल भी डिटॉक्स होती है इस स्टेज पे। और जो भी डार्क नाइट अगर लंबा होगा, आप इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, ये चीज़ें साइन आपको दिखने लगे हैं, आपका हार्ट ओपन होने लगा है, आपको फील होगा, आपके जो हैवीनेस फील होता था हार्ट एरिया पे मेडिटेशन करते समय, वो नहीं फील होगा। और आपका कहीं ना कहीं वो दशा भी कुंडली में जो चल रही होगी, मेलेफिक होगी, वो भी चली जाएगी। और उसके बाद आफ्टर डैट यूनियन हो जाता है, क्योंकि आप उस वैल्यू को सीख चुके हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट इसका क्या आएगा, डीएम हमेशा के लिए मिल जाते हैं, और जो उनका पर्पस होता है वो उस पर काम करने लगते हैं। हो सकता है आप लोगों का साथ में मिलके इस लाइफ टाइम में पर्पस ना हो, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से 3D एंड 5D रूप से आप कनेक्टेड रहते हैं। आपके अंदर जो डिज़ायर ऑफ लव था वो गॉन हो जाता है, और उस फेज़ के बाद आपका एक हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एक संबंध जो आत्मीय होता है वो घटित होती है, वो घटना घट जाती है, जिसके बाद आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाते हैं और खुश रह पाते हैं। दोस्तों, ये शॉर्ट सी वीडियो थी, होपफुली आपको मोटिवेशन लाए, आपकी लाइफ में कोई नया ग्रोथ और इनसाइट लेके आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।